हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं डॉक्टर अनुराग। आज से मैं अपने इस चैनल पे मैथमेटिक्स के वो क्वेश्चंस को कवर करूंगा जो गेट एग्ज़ाम में प्रीवियसली आए हुए हैं, जो प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चंस आए हुए हैं मैथमेटिक्स के, जैसे कैलकुलस हो गया, इंजीनियरिंग और प्रोबेबिलिटी इन स्टैटिस्टिक्स हो गया। इसके अलावा आपका डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया और लीनियर अलजेब्रा हो गया। ये सारे क्वेश्चन की हम प्रैक्टिस करेंगे धीरे धीरे करके हर एक लेक्चर में। और तो हम शुरू करते हैं अपना पहला क्वेश्चन, जो कि है एक फंक्शन गिवन है आपके पास और पूछा गया जहाँ पे फॉर x ग्रेटर देन 0 के लिए साइन 2x आपका फंक्शन गिवन है और x लेस देन इक्वल टू 0 के लिए a प्लस बी एक्स गिवन है, जहाँ पे a और b कॉन्स्टेंट्स हैं। उसने बोला है कि फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल है एट x इक्वल टू 0, देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ a प्लस b। तो हम सबसे पहले क्या देखते हैं कि फंक्शन आपका इन्फॉर्मेशन क्या गिवन है क्वेश्चन में, ये फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल है। तो डिफरेंशिएबल मीन्स क्या होता है? डिफरेंशिएबल मीन्स क्या होता है कि ये ऑब्वियसली कंटिन्यूअस भी होगा, ये उस पॉइंट पे कंटिन्यूअस भी होगा जो जिस पे ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है। तो कंटिन्यूअस भी है और डिफरेंशिएबल भी है। तो कंटिन्यूअस मीन्स क्या होगा कि उस पॉइंट पे जो लेफ्ट हैंड लिमिट होगी, लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू 0 वो किसके बराबर होगी? राइट हैंड लिमिट के भी बराबर होगी। ये कंडीशन होती है कंटिन्यूअस में। और इसके अलावा जो डिफरेंशिएबल मीन्स क्या है कि फंक्शन आपका उस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है। दैट मीन्स आपका जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हुआ, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जो होगा उस पॉइंट पे एट x इक्वल टू 0 वो किसके बराबर होगा? राइट हैंड डेरिवेटिव एट x इक्वल टू 0। तो अब हमें यही दोनों कंडीशन को अप्लाई करते हुए a और b की वैल्यू फाइंड करनी है। जैसे ही हम a और b की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, हम उनको ऐड करके आप अपना आंसर फाइंड कर लेंगे। तो आपके पास एक अगर क्वाड्रेंट गिवन है, इसमें हम क्या देंगे, जो आपका x इक्वल टू 0 पॉइंट ये है और ये आपका राइट साइड पार्ट है, राइट हैंड साइड, और ये आपका लेफ्ट हैंड साइड पार्ट है। ठीक है, तो उसने बोला है कि x इज लेस देन 0, x इज लेस देन इक्वल टू 0 पे आपका फंक्शन क्या गिवन है? तो लेफ्ट साइड पार्ट में a प्लस बी एक्स आपका फंक्शन और राइट साइड पार्ट में क्या है? साइन 2x। ठीक है, तो लिमिट मीन्स क्या होगा? x इक्वल टू 0 पे हमें लिमिट फाइंड करनी है। तो लिमिट क्या होगी आपकी? साइन 2x मीन्स x टेंस टू 0। ये आपका राइट हैंड साइड लिमिट होगी और लेफ्ट हैंड साइड लिमिट क्या होगी आपकी? लिमिट x टेंस टू 0 a प्लस बी एक्स। ठीक है, अब हमें लिमिट फाइंड करनी है। दैट मीन्स साइन 2 इंटू 0, दैट मीन्स साइन इक्वल टू साइन 0, दैट मीन्स 0, और राइट साइड क्या होगा आपका? a। तो हमें a की वैल्यू मिल जाती है 0। सिमिलरली हम कंडीशन करेंगे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव। मीन्स हमें साइन 2x को डिफ्रेंशिएट करना है। तो लिमिट x टेंस टू 0, साइन 2x का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा? 2 cos 2x। ठीक है, या राइट हैंड डेरिवेटिव टर्म हो गया। और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव मीन्स a प्लस बी एक्स को भी हमें डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। तो लिमिट x टेंस टू 0, a प्लस बी एक्स को डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, हमें क्या मिलेगा? सिर्फ b। ठीक है, तो b इक्वल टू यहाँ पे क्या आ गया? b इक्वल टू 2 इंटू कॉस 0, दैट मीन्स b इक्वल टू 2, क्योंकि कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है? 1। और हमें क्या फाइंड करना है? a प्लस बी 2 प्लस 0 इक्वल टू 2। तो आपका आंसर मिल गया, ये आपका आंसर हो जाएगा थर्ड वाला ऑप्शन। ऐसे ही हम सेकेंड क्वेश्चन पे चलते हैं। हमें क्या गिवन है? एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 4/x, और हमें इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है और विद अ कंडीशन x इज ग्रेटर देन 0। तो हमें एक नॉर्मल मेथड पता है जो हम यूजुअली अप्लाई करते हैं। वो क्या होता है? एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 4/x। सबसे पहले हम क्या करते हैं? इस फंक्शन का क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x। तो डिफ्रेंशिएशन के बाद क्या आएगा? 1 माइनस 4/x²। इसको हम 0 के बराबर पुट करते हैं टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आएंगी आपकी? प्लस माइनस 2।
अब क्योंकि उसने बोला हुआ है कि x इज ग्रेटर देन 0, तो x इक्वल टू -2 ये हम नेग्लेक्ट करना पड़ेगा क्योंकि विद द कंडीशन x ग्रेटर देन 0। तो हमारे पास सिर्फ एक ही क्रिटिकल पॉइंट आता है, x इक्वल टू 2 इज अ क्रिटिकल पॉइंट। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हम डिफ्रेंशिएट करते हैं फंक्शन को, अगेन सेकेंड डेरिवेटिव फाइंड करते हैं और हमें क्या मिलेगा यहाँ पे 8/x⁻3। ठीक है, अब x इक्वल टू 2 पे उस क्रिटिकल पॉइंट पे हमें फंक्शन सेकेंड डेरिवेटिव की वैल्यू फाइंड करनी है। तो f डबल प्राइम क्या हो जाएगा आपका 8/2⁻3, दैट मीन्स 1, इट इज़ ग्रेटर देन 0, दैट मीन्स क्योंकि ये पॉजिटिव नंबर है, दैट मीन्स फंक्शन हैज़ अ मिनिमम वैल्यू एट x इक्वल टू 2। तो जैसे हमें पता चलेगा कि x इक्वल टू 2 पे फंक्शन की मिनिमम वैल्यू है, तो हम फंक्शन की फिर वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो f ऑफ 2 क्या हो जाएगा 2 + 4/2 इज इक्वल टू 4। ये आपकी क्या है फंक्शन की मिनिमम वैल्यू। अब ये तो हो गया आपका लॉन्ग मेथड। अब हमें किसी और मेथड से, सेकेंड मेथड से अगर मैं फाइंड करना है इसका आंसर, तो हम कैसे फाइंड करेंगे। आप लोगों ने एक कंडीशन पढ़ी होगी, अर्थमेटिक मीन इज ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन। तो अगर हमारे पास दो नंबर्स गिवन है, a और b आपके पास दो नंबर्स गिवन है, तो उनका अर्थमेटिक मीन क्या होगा ये, उसका ज्योमेट्रिक मीन क्या हो जाएगा √ab। ठीक है, तो हम इसके थ्रू भी निकालेंगे अपना आंसर, जो 10 सेकेंड या 5 सेकेंड में आप कर सकते हो। ठीक है, तो हमारे पास दो नंबर्स कौन कौन से हैं, x और 4/x, क्योंकि हमें इसी की मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है। सो x + 4/x डिवाइडेड बाई 2 इज ग्रेटर दैन इक्वल टू √x इंटू 4/x क्या हो जाएगा √4। ठीक है, तो हम इसको और सिंप्लीफाई करेंगे, x + 4/x इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 2 इंटू 2, इसका √4 दैट मीन्स 2। ये क्या हो जाएगा, दैट मीन्स x + 4/x इज ग्रेटर दैन 4। तो हमें पता चल गया कि x + 4/x की मिनिमम वैल्यू क्या है यहाँ पे 4। तो हम इस तरीके से भी फाइंड करते हैं, ये आपका सेकेंड मेथड हो गया। तो डिपेंड करेगा आपके क्वेश्चन पे। ठीक है, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन गेट के 2025 में आया हुआ है। इस टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इनके क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं। ठीक है, अब तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं अपने, सम ऑफ द सीरीज। ठीक है, 1/1 फैक्टोरियल प्लस 1/2 फैक्टोरियल प्लस 1/3 फैक्टोरियल, ये आपको इसका सम फाइंड करना है। तो आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा e⁻x इक्वल टू 1 + 1/1 फैक्टोरियल प्लस 1/2 फैक्टोरियल प्लस 1/3 x² x³ प्लस डॉट डॉट डॉट। ठीक है, अब हम क्या यहाँ पे क्या करते हैं, x इक्वल टू अगर हम 1 पुट करते हैं तो e⁻1 क्या हो जाएगा 1 + 1/1 फैक्टोरियल प्लस 1/2 फैक्टोरियल प्लस 1/3 फैक्टोरियल। ऐसे करते हुए आपकी सीरीज चलती चली जाएगी। ठीक है, तो हमें फाइंड करना है इसकी वैल्यू। क्या करेंगे, 1 को हम लेफ्ट साइड लेकर के आ जाएंगे, e-1 इज इक्वल टू 1/1 फैक्टोरियल प्लस 1/2 फैक्टोरियल प्लस, तो हमें आंसर क्या मिल गया आपका थर्ड ऑप्शन। आपका थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो हमें कुछ बेसिक फार्मूला को याद रखना है, उसके बाद हमारे लिए क्वेश्चन को करना बहुत ही आसान होगा। अब हमें फाइंड करना है, इस सीरीज का सम फाइंड करना है, और एट x इक्वल टू π/4। देखने में थोड़ी सी टफ लग रही है कि हमें सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, बट ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। हम क्या करेंगे, x इक्वल टू π/4 पर उसने पूछा है, तो 1 + sin π/4 क्या होता है 1/√2 प्लस cos π/4 क्या होता है, ये भी आपका 1/√2 होता है। तो 1/√2⁻², क्योंकि आप स्क्वायर है, प्लस अगेन sin π/4, सो 1/√2⁻3। ऐसे करते आपकी सीरीज जा रही है। अभी आपकी क्या है, ज्योमेट्रिक सीरीज बन गई। ठीक है, और हमें इसका सम फाइंड करना, इनफाइनाइट टर्म्स है। तो इनफाइनाइट टर्म्स क्या होता है, सम ऑफ ज्योमेट्रिक सीरीज ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स। क्योंकि कंडीशन होती है इसमें, तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट नंबर डिवाइडेड बाई 1 माइनस रेशियो ऑफ 2 कंजिक्यूटिव नंबर्स। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, आपका फर्स्ट नंबर क्या है यहाँ पे 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस, और r क्या होगा 1/√2 से आप
कोई भी दो कंसेक्यूटिव नंबर्स का डिवीजन आप करोगे तो फिर आपका जो भी आपकी वैल्यू आएगी दैट मीन्स वो आप क्या होगा आर, ठीक है। बट सेकेंड वाले से अगले नेक्स्ट वाले से हम फर्स्ट वाले को डिवाइड करते हैं, ऐसे नहीं करते हम किसी को भी आगे से और पीछे हम किसी भी नंबर को डिवाइड कर दें, ठीक है। तो आर की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी 1/√2। तो आंसर आपका क्या आ जाएगा सिंप्लीफाई करने पे √2 - 1। तो आपका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, लेट ओ आर बी द वेक्टर दैट इज परपेंडिकुलर टू द वेक्टर्स ओ पी एंड ओ क्यू। तो मीन्स यहाँ पे ओ आर जो है वो ओ पी और ओ क्यू के से परपेंडिकुलर है, ठीक है। अगर एक कंडीशन होती है कि अगर कोई वेक्टर है वो किन्हीं दो वेक्टर्स के साथ परपेंडिकुलर है, दैट मीन्स ओ आर किसके बराबर हो जाएगा, ओ आर किसके बराबर होगा, ओ पी वेक्टर क्रॉस ओ क्यू वेक्टर, ठीक है। इन दो वेक्टर्स के क्रॉस प्रोडक्ट के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो अब हमें ओ आर फाइंड करना है, ठीक है। तो ओ पी इंटू ओ पी क्रॉस ओ क्यू हमें फाइंड करना पड़ेगा। तो ये किसके बराबर होगा आपका, क्रॉस प्रोडक्ट कैसे फाइंड करते हैं, हम एग्जैक्टली सेम वही मेथड लगाएंगे, आई जे के। ओ पी में कॉफिशिएंट्स क्या है 2 -3 और 1, ओ क्यू में क्या होगा -2 1 एंड 1। अब हमें इसका वैल्यू फाइंड करनी है। तो आई -3 -1 -j 2 + 2 + k, हमें बस क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो 2 - 6 दैट इज -4i -4j -4k। तो हमें ओ आर मिल गया और उसने क्या बोला होगा, ओ आर की लेंथ क्या गिवन है α√3, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा। तो लेंथ हम कैसे फाइंड करते हैं, दैट मीन्स मैग्नीट्यूड। सो मैग्नीट्यूड ऑफ ओ आर क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ -4⁻² + -4⁻² + -4⁻², कॉफिशिएंट्स का स्क्वायर करके हम ऐड कर देंगे। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी 4√3 और ये किसके बराबर गिवन है, α√3 के बराबर गिवन है, दैट मीन्स अल्फा = 4। हमें अल्फा की वैल्यू मिल गई 4। तो हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाए सेकेंड वन। ये सारे क्वेश्चन आपके 2025 और 24 में आ रखे हैं सारे क्वेश्चन। अब ये देखिए, ये आपका लिमिट का क्वेश्चन है और हमें इस लिमिट की वैल्यू फाइंड करनी है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें मैं अभी दो तरीके बताऊंगा, जिसमें जो आपको सिंपल लगे वो आप देख लेना कि किस में आप ज़्यादा कंफर्टेबल हो। तो सबसे पहले हम पहला मेथड शुरू करते हैं। फर्स्ट मेथड में एक तरीका क्या है, log 1 + x क्या होता है, x - x² + x³ और इन्फाइनाइट टर्म्स तक आपका चलता चला जाएगा। तो हम एग्जैक्टली यही फार्मूला यहाँ पर लगाएंगे। तो क्या हो जाएगा आपका, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी x/2 और इसको ओपन करेंगे हम लॉग को। सो 2024/x - 1/2 × 2024 / x⁻², मीन इन्फाइनाइट टर्म्स तक माइनस होगा। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो लिमिट x × इन्फिनिटी क्या हो जाएगा, 1012 माइनस और आपका जो ये पार्ट है तो 1/4 स्क्वायर डिवाइडेड बाई x और माइनस ऐसे, ठीक है। अब हम x टेंड्स टू इन्फिनिटी लिमिट लगाएंगे। तो यहाँ पे आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1012 और यहाँ पे x = इन्फिनिटी आप रखोगे तो ये पूरा टर्म क्या बना देगा, आपका 0 बना देगा। ऐसे करके आपके जितने भी नेक्स्ट टर्म्स होंगे वो सारे आपके 0 बन जाएंगे। तो आपका आंसर सिर्फ बचेगा 1012। और दूसरा तरीका क्या होगा आपका, अब क्योंकि यहाँ पे क्या गिवन है, सेकेंड मेथड में हम कैसे करेंगे, ln 1 + x जो होता है वो हम उसको इक्विवेलेंट मान के चलते हैं, वो x के बराबर होगा, ठीक है। ये हमारी क्या होती है, एक कंडीशन होती है। तो हम अगर ये तभी होता है जब आपका x जो है वो लार्ज वैल्यू हो, अदरवाइज नहीं, ठीक है। तो हम इसमें क्या करेंगे, तो हम में वैल्यू पड़ेगी लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, ठीक है,
एक्स बाई टू इंटू 1024 क्योंकि हमने इस कंडीशन को फॉलो किया है जब x इज ग्रेटर देन एक्स इज ए लार्ज नंबर। ठीक है, तो हम इन्हें यहाँ पे रख दिया तो डायरेक्टली आपकी वैल्यू आ जाएगी, x कैंसिल होगा तो आपका अंदर क्या बचेगा 1012, वो आपका कांस्टेंट है। कांस्टेंट में आप लिमिट लगाओगे x टेंड टू इन्फिनिटी, दैट मीन्स 1012 ही बचेगा। ठीक है, तो एक आपका तरीका ये है। तो कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इस टाइप की जो टेक्निक्स होती है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। तो हमें ये सारी टेक्निक्स आपको प्रैक्टिस के जरिए आ पाएंगी। ठीक है, ये आपका अगला क्वेश्चन आ गया। इसको भी आपको, इसमें भी आपको लिमिट फाइंड करना है। लिमिट में क्या है आपका, लिमिट x टू जीरो। अब क्योंकि आप देखो x टेंस टू जीरो, दैट मीन्स आप वैल्यू पुट करोगे x इक्वल टू जीरो यहाँ पे, तो cos जीरो 1 होगा। ठीक है, cos जीरो आपका 1 हो जाएगा और इसके cos जीरो यहाँ पे भी 1 होगा, तो 1 माइनस 1 जीरो डिवाइडेड बाई जीरो मीन्स 0/0 फॉर्म बन रहा है, 0/0 फॉर्म बन रहा है। ठीक है, तो हम इसमें इस टाइप के केसेस में हम क्या करेंगे, एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे। ठीक है, तो हम डिफ्रेंशिएट करना शुरू, न्यूमरेटर को हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो -2 sin 2x माइनस 4, ये प्लस हो जाएगा क्योंकि माइनस ऑलरेडी आगे लगा हुआ है, 4 sin 4x डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर को हम डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो 2x हो जाएगा। ठीक है, अब हमें इसको अलग अलग ओपन कर लेना है, तो लिमिट x टेंस टू जीरो -2 sin 2x डिवाइडेड बाई 2x। ठीक है, प्लस लिमिट x टेंस टू जीरो 4 इंटू 2 का हम मल्टीप्लाई करते हैं न्यूमरेटर में, वो हम क्यों करेंगे भी बताता हूँ मैं, और 2 से हम डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई करते हैं, 4x आ जाएगा। ठीक है, अब हमने 2 का मल्टीप्लाई ऊपर भी किया है, 2 का मल्टीप्लाई हमने नीचे भी किया है, तो हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास एक कंडीशन होती है, लिमिट ऑफ x टेंस टू जीरो sin x बाई एक्स, इसकी वैल्यू क्या होगी आपकी 1। हमें इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के लिए हमने 2 का मल्टीप्लाई ऊपर किया, क्योंकि आपका एंगल क्या है, साइन का एंगल क्या है 4x, तो नीचे भी आपका एंगल क्या 4x ही होना चाहिए, तभी हम 1 के बराबर कर पाएंगे। इसके आगे हमें कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो सिंप्लीफाई करने के लिए हमने जस्ट मल्टीप्लाई किया, तो -2 यहाँ पे हो गया, और लिमिट sin 2x बाई 2x की लिमिट क्या हो जाएगी इस फार्मूले के अकॉर्डिंग 1 प्लस 8 इंटू 1, ये भी आपका सेम उसी फॉर्मेट बन रहा है, एंगल आपका यहाँ पे भी सेम हो रखा है और यहाँ पे भी आपका सेम हो रखा है, तो क्या हो जाएगा -2 प्लस 8 इज इक्वल टू 6, तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो हमें इसकी वैल्यू भी मिल गई इस लिमिट की। ऐसे ही करके हमें देखना है। अब आपके पास ये क्वेश्चन गिवन है, s इक्वल टू 1 + 3 + 5 + 7 + 9, इस सीरीज का आपको सम निकालना है। तो ये आपका बेसिक 12th क्लास का क्वेश्चन है। ठीक है, तो और ये क्या है आपका अर्थमेटिक सीरीज। ठीक है, दो कंसेक्यूटिव नंबर्स के बीच का जो डिफरेंस आ रहा है वो आपका सेम है, हर एक कोई भी आप पिक कर लो, कोई भी दो नंबर्स पिक कर लो, वो कंसेक्यूटिव होने चाहिए। तो यहाँ पे आपका डिफरेंस क्या है आपका d = 2, फर्स्ट नंबर क्या है आपका, फर्स्ट नंबर आपका क्या है a = 1। तो अब हमें फार्मूला लगा और किससे कितने नंबर्स का सम फाइंड करना है, फर्स्ट 50 टर्म्स, सारे के सारे ऑड नंबर्स हैं। ठीक है, सारे के सारे ऑड नंबर्स हैं और फर्स्ट 50 टर्म्स का आपको सम निकालना है, तो n = हो गया आपका 50। ठीक है, तो अब हमें फार्मूला लगा देना सम ऑफ द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, तो s = क्या हो जाएगा 50/2। पहले हम फार्मूला देखते हैं, फार्मूला क्या होगा आपका n/2 2a + n - 1 इंटू d, तो n की वैल्यू आपकी क्या है 50 है, तो 50/2 2 इंटू 1 2 प्लस n क्या है आपका 50 - 1 इंटू d की वैल्यू क्या है आपकी 2। ठीक है, तो 50/2 तो 2 + 100 - 2, तो आपका आंसर आ जाएगा, आपको सिंप्लीफाई करोगे तो 2500 आपका ये आंसर हो जाएगा। तो सम आपको ऐसे फाइंड करना, और दूसरे तरीके से अगर आपको याद करना है, सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नंबर्स का जो फार्मूला होता है, ऑड नंबर्स का फार्मूला तो होता है आपका n²। अगर इसने 50 बोला है दैट मीन 25², 70 बोलता तो 4900, 100 बोलता तो 100 का स्क्वायर कर देते आप, ऐसे करके आप फाइंड कर सकते हो।
अब चलते हैं हम इस क्वेश्चन पे। एफ एक्स आपका गिवन है और हमें फाइंड करना उसके फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू एक्स इक्वल टू 0 पे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमें पता होना चाहिए कि साइन 0 आपका क्या होता है 0 और कॉस 0 आपका क्या होता है 1। ठीक है, अब हमें डिफ्रेंशिएट करेंगे और डायरेक्टली आपको पुट करना है, तो आपको ज़्यादा नहीं कैलकुलेशन करनी है। तो क्या करते हैं हम साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का स्क्वायर करते हैं, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, हम वही फार्मूला लगाते हैं ए बाई बी के एफ एक्स बाई जी एक्स के फॉर्म में जो डिफ्रेंसिएशन होता है वही फार्मूला लगाएंगे। तो डिनोमिनेटर इनटू न्यूमरेटर का डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा, साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन कॉस एक्स का डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन एक्स माइनस, अब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा, इनटू में मैं इधर लिख रहा हूँ कॉस एक्स और प्लस साइन एक्स। ठीक है, इसका हम डिफ्रेंसिएशन करेंगे। तो आप हमें वैल्यू पुट कर देनी है साइन एक्स और कॉस एक्स, मीन्स एक्स इक्वल टू 0 पे फाइंड करना है। एफ प्राइम 0 क्या हो जाएगा, साइन 0 माइनस कॉस 0 इंटू कॉस 0 माइनस साइन 0। डायरेक्टली पुट करने पे ज़्यादा आसान रहेगा, तो आपका टाइम भी बचेगा। साइन 0 प्लस कॉस 0 इंटू कॉस 0 प्लस साइन 0 डिवाइडेड बाई साइन 0 माइनस कॉस 0 का स्क्वायर। अगर आपको अच्छी प्रैक्टिस है तो फिर आपको ये सारी कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली कर सकते हो। तो यहाँ पे साइन 0 माइनस कॉस 0 क्या हो जाएगा -1, यहाँ पे आपका हो जाएगा 1 माइनस 0 माइनस यहाँ पे आपका क्या हो 1 इंटू 1 डिवाइडेड बाई -1 टू द पावर 2, दैट मीन्स -1 बाई 1 -2। तो आपका डिफ्रेंसिएशन की वैल्यू आ जाएगी -2। ठीक है, तो आप कैसे फाइंड कर सकते हो। अभी आपके पास क्वेश्चन है एफ ऑफ 2 उसने गिवन, इसमें क्या गिवन है एफ ऑफ 2 इक्वल टू 5 और एक कंडीशन गिवन है एफ एक्स इंटू एफ एक्स प्लस 1 इक्वल टू 3। ठीक है, तो इस कंडीशन को फॉलो करते हुए हमें फाइंड करना है एफ ऑफ 10 की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। ठीक है, अब आप एक एक करके आप करना शुरू करो। पहले आप एफ ऑफ 3 की वैल्यू निकालोगे, उसके बाद एफ ऑफ 4 की वैल्यू निकालोगे, एफ ऑफ 5, एफ ऑफ 6, एफ ऑफ 7 निकालोगे। ऐसे करते हुए आपको एफ ऑफ 10 की वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी, जिसमें आपको टाइम टेकिंग होगा और टाइम ज़्यादा लगेगा सॉल्व करने पे। तो एक टेक्निक हम लगाते हैं, क्या एफ एक्स इंटू एफ एक्स प्लस 1 इक्वल टू 3 गिवन है, हम क्या करते हैं एक्स की जगह पे रिप्लेस करते हैं एक्स प्लस 1। तो क्या करेंगे एफ एक्स प्लस 1, हम क्या कर रहे हैं एक्स की जगह पे एक्स प्लस 1 पुट कर रहे हैं, तो एफ एक्स प्लस 2 इक्वल टू 3। राइट साइड वाला जो पार्ट वो आपका सेम रहेगा क्योंकि वहाँ पे कोई एक्स का टर्म नहीं है। तो इक्वेशन 1 हो गया, इक्वेशन 2 हो गया। अब हम डिवाइड कर देंगे, किसी को भी किसी से डिवाइड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो एफ एक्स बाई एफ एक्स प्लस 2 इक्वल टू 1 हो जाएगा, जो कि एफ एक्स इक्वल टू एफ एक्स प्लस 2 होगा। दैट मीन्स अगर एफ ऑफ 2 गिवन है एक्स इक्वल टू 2 रखते हैं तो वो किसके बराबर होगा, एफ ऑफ 4 के बराबर होगा। एफ ऑफ 4 यहाँ पे रखते हैं तो एफ ऑफ 6 के बराबर हो जाएगा। अगर यहाँ पे एफ ऑफ 6 रखते हैं, यहाँ पे एक्स इक्वल टू 6 रखते हैं तो ये किसके बराबर हो जाएगा, एफ ऑफ 8 के बराबर होगा। ठीक है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 8 पुट करते हैं तो एफ ऑफ 10 के बराबर होगा। दैट मीन्स एफ ऑफ 2 किसके बराबर है, एफ ऑफ 10 के। तो वैल्यू क्या होगी एफ ऑफ 10 की, एफ ऑफ 10 की वैल्यू क्या होगी इज इक्वल टू सेम एज एफ ऑफ 2। बस ऐसे करके आपको करना है, अदरवाइज आप एक एक करके निकालोगे और टाइम टेकिंग होगा। भी आपके पास क्वेश्चन गिवन है एफ एक्स इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 3x क्यूब। ठीक, इसमें भी एक कंडीशन गिवन है एक्स इज ग्रेटर दैन 0। आपको मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है इस फंक्शन की, तो हम क्या करेंगे पहले डिफ्रेंशिएट करेंगे टू फाइंड क्रिटिकल पॉइंट्स। तो क्या होगा 6x माइनस 9x स्क्वायर, हम इसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं फंक्शन को। ठीक है, अब इसको हम 0 के बराबर पुट करते हैं क्योंकि फर्स्ट डेरिवेटिव को जब 0 के बराबर करेंगे पुट तो हमें क्रिटिकल पॉइंट की वैल्यू मिलेगी। तो हम कॉमन लेंगे 3x कॉमन ले लिया हमने, तो 2 माइनस 3x इक्वल टू 0। तो x की दो वैल्यूज हैं, x इक्वल टू 2/3, बट उसने क्या बोला है आपके पास एक कंडीशन गिवन है x ग्रेटर देन 0।
तो हम x इक्वल टू 0 को निगलेक्ट करेंगे, तो हमारे पास सिर्फ x इक्वल टू 2/3 इज ओनली क्रिटिकल पॉइंट। ठीक है, तो अब हम सेकेंड डेरिवेटिव भी निकालेंगे फंक्शन का। क्या होगा, 6 माइनस 18x, इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे एक बार और, तो हमें मिलेगा 6 माइनस 18x और f प्राइम 2/3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6 माइनस 18 इंटू 2/3। तो आपका आंसर आएगा -6, दैट इज लेस देन 0, क्योंकि आप सेकेंड डेरिवेटिव की वैल्यू आपकी नेगेटिव है। दैट मीन्स जो फंक्शन की वैल्यू है, फंक्शन आपका मैक्सिमम वैल्यू पुट देगा एट x इक्वल टू 2/3 पे। ठीक है, हम निकाल लेते हैं फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू x इक्वल टू 2/3 पुट करके। तो फंक्शन क्या आता है, 3x², 3 इंटू 2/3 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 2/3 टू द पावर 3। तो 2/3 का स्क्वायर हम कॉमन ले लेंगे और 3 को भी कॉमन लेते हैं, 1 माइनस 2/3। तो 3 इंटू 4/9 इंटू 1/3, दैट मीन्स 4/9 आपका मैक्सिमम वैल्यू होगा इस फंक्शन का। तो ऐसे करके हम फाइंड करेंगे फंक्शन का मैक्सिमा और मिनिमा। इस क्वेश्चन में भी आपको लिमिट फाइंड करनी है, देखने में थोड़ा सा लेंदी लगेगा बट ये काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। आपको लिमिट फाइंड करनी है, आपको बस एज्यूम करना है, आपको वेरिएबल को कम देखना है। यहाँ पे कोई x टेंस टू कोई कांस्टेंट वैल्यू नहीं दे रखी है, बट इंडिकेट किया हुआ है कि हाँ दोनों कांस्टेंट हैं। अब x1 टेंस टू x2 है, दैट मीन्स x2 आपकी एक वैल्यू है और x1 आपका एक वेरिएबल है। तो हम सबसे पहले हम चेक करते हैं, लिमिट को डायरेक्टली पुट करके हम चेक करते हैं कि आपकी लिमिट किस फॉर्म में आ रही है। तो x इक्वल टू 2, x1 इक्वल टू x2 अगर हम पुट करेंगे ऊपर भी, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में, तो आपका 0/0 फॉर्म बन रहा है। तो इस केस में हम क्या करते हैं, जब 0/0 फॉर्म बनेगा हम डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू गिवन वेरिएबल। तो x1 टेंस टू x2, सो x1 माइनस x2, इसको पहले हम ओपन करेंगे तो x2 ताकि सिंपल हो जाए, log x1 माइनस log x2। क्योंकि x1 आपका वेरिएबल है तो हम डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x1। ठीक है, तो लिमिट ऑफ x1 टेंस टू x2 विद रिस्पेक्ट टू x1, न्यूमरेटर को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आपका 1 आएगा, क्योंकि x2 आपका कांस्टेंट है। log x1, क्योंकि x2 आपका कांस्टेंट तो बाहर ही रहेगा, तो log x1 का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, 1/x1, और log x2 का 0, क्यों, क्योंकि ये कांस्टेंट टर्म है। तो आपका फंक्शन क्या बनेगा अंदर, x1 टेंस टू x2, x1/x2। अब आप रख दो यहाँ पे x1 इक्वल टू x2, सो x2/x2 इक्वल टू 1, तो आपकी लिमिट आ जाएगी 1। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही क्वेश्चन। इसके अलावा हम अगले लेक्चर में हम कवर करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन के कुछ क्वेश्चन कवर करेंगे जो आपके प्रीवियसली एग्जाम्स में आए हुए हैं, और प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स क्वेश्चन कवर करेंगे। लीनियर अलजेब्रा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर एक इंजीनियरिंग के हर एक ब्रांचेस में आता है गेट में, वो हम कवर करेंगे उसके सारे, क्योंकि इसमें कोई भी क्वेश्चन छूट सकता है, बट मैट्रिसेस से और लीनियर अलजेब्रा के किसी भी टॉपिक से क्वेश्चन छूट नहीं सकता है गेट के एग्जाम में, मोस्टली आता ही आता है। सो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। If anyone want to have online classes to prepare engineering mathematics for upcoming GATE exam, then you can contact me on my email ID, which is given on the